मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? कभी सम टाइम प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। जो प्रॉफिट होता है ना फर्म का, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विदाउट गिविंग कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड में तय हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूलेंगे, या फिर सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, बोनस देंगे। ऐसा कुछ पार्टनर्स के में डीड में डिसाइड होता है कि ऐसे ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सब पार्टनरशिप डीड में, ये सब बाद में जब पार्टनर्स अपना पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं सब कुछ भूल गए या इनमें से कुछ भूल गए। तो ऐसी कंडीशन में अब उसमें किसी भी पार्टनर को ये याद आता है कि अब एडजस्टमेंट करने हैं, तो उनके लिए वापस से एडजस्टमेंट किया जाता है, रेक्टिफिकेशन किया जाता है। उसको बोलते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं, है ना। एक तो होता है बाय पासिंग सिंगल एंट्री और बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। जब पासिंग सिंगल एंट्री होता है ना बच्चों, तो आज हम इस टॉपिक को करने वाले हैं, बाय पासिंग सिंगल एंट्री। इस टॉपिक में अपन को एक एनालिटिकल टेबल बनानी होती है, और उस एनालिटिकल टेबल में निकल कर के आता है कि किसको हमने डेबिट करना है, किसको हमें क्रेडिट करना है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन चुका, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बनने के बाद प्रॉफिट्स जो था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। अब पार्टनर्स में प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, लेकिन उसके बाद उसमें करेक्शन होना बाकी है। अब करेक्शन होने के लिए अगर हमारे पास सिंपल अपने अकाउंट्स के रजिस्टर हो तो हम उसको काट करके सही कर लें, लेकिन अकाउंट्स में हम उसको काट के सही नहीं करते, हम उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करके सही करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें एक एनालिटिकल टेबल बनानी है। तो इस एनालिटिकल टेबल को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिया है, जो आपकी बुक का है, उसको देखते हैं। हाँ बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। ABC जो फर्म में इक्वल पार्टनर है, फर्म में उनकी कैपिटल जो थी वो थी 50,000, 40,000 और 30,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, जब अकाउंट क्लोज हो जाते हैं ना बच्चों, तब हमारा ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन होता है। तो इस लाइन से हमको पता चल रहा है कि ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। इट वाज फाउंड द अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ए सैलरी ऑफ 3,000 पर ईयर टू ए। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सैलरी है ए की 3,000 रुपीज़ की, और एक कमीशन है सी का 6,000 रुपीज़ का, वर नॉट प्रोवाइडेड। यानी कि कोई प्रोवाइड नहीं कराया गया है। जब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन हम ये तीन चीज़ें हम भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, सैलरी भूल गए, और साथ में हम भूल गए सी का कमीशन। ठीक है। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो बच्चों, ये लिख रखा है यहाँ एंट्री। अगर कभी भी क्वेश्चन में आए एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि एक ही एंट्री करवाई गई है एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर में करवा रहा है, तो यानी कि हमारा पास्ट एडजस्टमेंट हो गया। एक ही एंट्री कराई है, यानी कि हमारे पास सिंगल एंट्री वाला सिस्टम लगाना है हमको। आफ्टर द बैलेंस शीट पास वन जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म शोइंग द वर्किंग ऑफ द एडजस्टमेंट। ये वर्किंग ऑफ द एडजस्टमेंट का मतलब है हमसे वो एनालिटिकल टेबल बनवाना चाहता है। तो इस एनालिटिकल टेबल को बनाने का सिस्टम ये है बच्चों। हमने इस एनालिटिकल टेबल को बनाया, देखो बच्चों, एक एनालिटिकल टेबल जो बनाई जाएगी ना बच्चों, ये तो पर्टिकुलर का कॉलम हो गया। उसके बाद तीन पार्टनर है A, B और C, और एक फर्म। इनके चारों के एक एक कॉलम बना लो। ठीक है, A पार्टनर, B पार्टनर, C पार्टनर और फर्म, इन चारों के एक एक कॉलम बना लो। अब इस कॉलम के दो दो पक्ष का रख दो, मतलब दो दो साइड, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ऐसे फर्म को अभी डेबिट और क्रेडिट साइड में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, ये आपके कॉलम हो गए। एक पर्टिकुलर का कॉलम, हर पार्टनर का कॉलम, ठीक है, और एक फर्म का कॉलम। हर पार्टनर के कॉलम को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। ठीक है। फिर जो जो चीज़ हम भूल गए, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूले। यहाँ पर एक ही फंडा है पूरी पार्टनरशिप का, जब भी हम पार्टनर्स को प्रॉफिट देना चाहते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उनको प्रॉफिट होता, इसीलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता। इसीलिए 50,000 का 10% जो है 5,000, 40,000 का 10% और 30,000 का 10%, तीनों को ऐड कर दो। ये तीनों जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे ना बच्चों, तो फर्म का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 से।
ऐसे ही नेक्स्ट में चलते हैं। फिर हम सैलरी भूल गए ए की सैलरी क्रेडिट की है तो इसमें 3000 रुपीज़ फर्म के कॉलम में डेबिट कर दिया। ऐसे ही कमीशन जो है वो सी का कमीशन भूले हैं हमने, क्रेडिट किया क्योंकि कमीशन को सी का प्रॉफिट था तो फर्म को डेबिट कर दिया। इस तरीके से तो हमने इसकी एंट्री की। फिर सबसे पहले फर्म के कॉलम का टोटल करना है। फर्म के कॉलम में इधर की साइड यानी डेबिट साइड का टोटल 21,000 आया तो ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल करके हमने लिख दिया 21,000, ये बैलेंसिंग फिगर से आया। ये हो गया हमारा लॉस एडजस्टेड। तो लॉस एडजस्टेड करने के लिए ये जो 21,000 आया ना, इसको हर पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है बच्चों, ये 21,000 है क्रेडिट साइड, तो इनको हमको डिवाइड करना है डेबिट साइड में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये लॉस एडजस्टेड हो गया। अब हर कॉलम का टोटल करना है। यहाँ 7 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 7 आया और यहाँ 9 आया। ये तीनों पार्टनर के सब कॉलम का टोटल हो गया। टोटल करने के बाद देखो बच्चों, यहाँ आया 1000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में ज़्यादा, इन दोनों में आया डेबिट साइड में 3000 रुपीज़ ज़्यादा, इन दोनों में आया 2000 रुपीज़ क्रेडिट में ज़्यादा, ये क्रेडिट में ज़्यादा बच्चों, ये करेक्शन है, ये क्रेडिट में ज़्यादा। ठीक है, तो अब हमने इसकी एंट्री बनाई। इसकी एंट्री बनी बच्चों, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो डेबिट हो रहा है उसको टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल, एज कैपिटल में 1000 और टू सीज कैपिटल में 2000, ऐसे इसकी एंट्री बन गई। ये एडजस्टमेंट एंट्री मेड हो गई है। ये एक एंट्री से क्वेश्चन बनेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कंसर्न करें। ठीक है, ये हमने किया है पास्ट एडजस्टमेंट बाय एनालिटिकल टेबल। आज के लिए इतना ही। जो ये सेकेंड मेथड है बाय P&L एडजस्टमेंट, ये मैं कल सिखाऊंगी आपको। थैंक यू बच्चों।